वास्तविक संख्याओं की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी में इसे रियल नंबर्स कहते हैं। और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, कोई किसी भी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, वे बहुत सारी संख्याओं का समूह होती है। जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हैं हम। प्राकृतिक संख्याओं की जब बात होती है तो वे एक से लेकर एक के बाद दो, तीन, चार ऐसे करते करते कहाँ तक जाएँगी ये पता नहीं, लेकिन इन संख्याओं का समूह होती है। वैसे ही जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं, वो भी कुछ अंकों का समूह होती है और इन्हीं के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इन वास्तविक संख्याओं में हम कुछ ही का इस्तेमाल करेंगे। हम भागफल के स्थान पर क्यू का इस्तेमाल करेंगे, शेषफल के स्थान पर स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार भाजक के स्थान पर स्मॉल बी और भाज्य के स्थान पर स्मॉल ए का यूज करने वाले हैं। हम मातम समापवर्तक क्या होता है सब जान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक अंक है 4 और एक अंक है 6। और भी ज़्यादा अंक हो सकते हैं 3, 4, 5, 6। हम दो से ही समझने की कोशिश करेंगे। आपको पहले ही पता होगा इसके बारे में। हमारे पास 4 और 6 हैं। अब इनका बोला गया कि HCF ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 और 6 कैसे आते हैं गुणा करके। किन संख्याओं का गुणा करके 4 आता है और किन संख्याओं का गुणा करके 6 आता है। ये HCF कैसे आएगा? देखिए 4 जब हम 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 2 × 2 = 4। यह तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए कि 6 कैसे आएगा? 2 × 3, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 तिया 6। तो 2 × 3 = 6। यह तो क्लियर होगा। जो 4 के गुणनखंड हैं 2 × 2, ये गुणनखंड हैं 4 के। और 6 के गुणनखंड हैं 2 × 3, 2 और 3 6 के गुणनखंड है। इन दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ, जो दोनों में होगा, उभयनिष्ठ होगा या कॉमन होगा, क्या होगा? वह 2 है। यहाँ पर क्या है? 2 है। तो वही क्या होता है? HCF। इस प्रकार 4 और 6 का HCF = 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।